जी चंद्रशेखर जी, नगीना की क्या स्थिति है? चुनाव आपने लड़ लिया, क्या लगता है क्या कुछ करने जा रहा है नगीना? नगीना से आज़ाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व जो है वो दिल्ली जा रहा है और वहाँ की जनता ने हम पे भरोसा दिखाया है, आशीर्वाद दिया है। एक उनके मन में डर है कि ईवीएम बदली जा सकती है, ईवीएम से वोटों की चोरी हो सकती है, इस बात का डर है। और उसके लिए भी वो खुद से ही नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि मुझे तो बाहर जाके काम करना है। तो इसलिए नगीना की जनता के इस आशीर्वाद को भूलूंगा नहीं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि एक बड़े मार्जिन से हम लोग वहाँ जीत रहे हैं। चुनाव आप नगीना में लड़ रहे थे, लेकिन जो चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, तमाम नेता हेलीकॉप्टर वहाँ रोज उतर रहे थे और आप अकेले थे चुनाव लड़ने के लिए। कैसा लगता है, कितना संघर्ष आपने किया है और क्या स्थिति रही होगी वहाँ पर? देखिए, संघर्ष खूब किया है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा वहाँ बीमारी में आज़ाद समाज पार्टी और तमाम नेताओं को जो हमारे साथ जुड़े, जिसमें बीएसपी के लोग भी थे, समाजवादी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे, एआईएम के लोग भी थे, जिन्होंने हमें समर्थन दिया और हमारी मदद की। किसान संगठनों में भी जाति के आधार पर बहुत सारी जातियों के लोगों ने, पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, यादव, चौहान, त्यागी, वाल्मीकि समाज के लोगों ने भी एक मुफ्त हमें समर्थन देकर हमें मदद कराई, क्योंकि वो भी ऊब गए हैं। बहुत पार्टी, बहुत नेता उन्होंने देख लिए, लोगों नेता भी बहुत हैं, नीतियाँ बहुत है, लेकिन नीयत नहीं है। तो उनको पता चंद्रशेखर यादव को मौका मिलेगा तो चंद्रशेखर करके दिखाएंगे, नौजवान है और वो भी चाहते हैं कोई नया व्यक्ति आके मौका मिले। उन्होंने मेरा संघर्ष देखा है। तो बाकी हेलीकॉप्टर तो रोज उतरे, मुख्यमंत्री 3-4 बार आए, जेपी नड्डा जी आए और समाजवादी के बड़े नेता तो 2-2 बार आए आखिरी दिन भी, लेकिन वो पर्याप्त भीड़ नहीं जुटा पाए। बसपा के भी बड़े बड़े नेता आए, हमारी जो बड़ी नेता जिनका हम सम्मान करते वो भी आए। एक उनकी पार्टी में नए नए जो है नौजवान एक नेता तैयार हुए हैं, विरासती नेता, सोने की चम्मच लेके जो पैदा हुआ, वो भी आए। सब आए, लेकिन जनता हमारे साथ थी और जनता का आशीर्वाद के बिना कोई भी नेता आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जनता हमारे साथ थी, उनका आशीर्वाद हमें, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें भरोसा है। नेताओं को तो बहुत देख लिया उन्होंने, फिर भी जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, फिर भी संविधान खत्म हो रहा है। इन सब के नेताओं के रहते संविधान कमज़ोर हो गया है, ये भी जनता देख रही है। उनको कोई मजबूत आवाज़ चाहिए, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर यादव पर भरोसा दिखाया है। अच्छा, अब क्या कुछ प्लानिंग है? जो चरण बचे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या रहेगा कि आप कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ तो कहीं अब प्रत्याशी नहीं उतारेंगे या प्रचार प्रसार करेंगे कहीं जाकर, या एनडीए के खिलाफ? देखिए, एनडीए से मेरा कोई वास्ता नहीं है। इंडिया अलायंस के लोगों को मैंने बहुत समझाया, लेकिन वो जब मेरी व्यक्तिगत मेरी सीट पे मदद नहीं कर पाए तो वो हमारे लोगों की क्या मदद करेंगे। तो मैं तो पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ, समर्पित। पार्टी का जो आदेश होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। कई जगह पे हम लोग लड़ रहे हैं और कई जगह पे हम लोगों ने लोगों को समर्थन किया, जैसे हनुमान बेनीवाल जी को हमने वहाँ, मेरे अच्छे साथी ने समर्थन किया। आज भी पार्टी में चर्चा है, पार्टी फैसला लेगी शायद जो है पप्पू यादव जी को, और जो है हिना साहब जो है उनको भी शायद जो है पार्टी शायद अब उनके बारे में सोच रही है कि उनको मदद कैसे करनी है। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पार्टी ने वहाँ रहते हुए स्टेट वाइज जो है, क्योंकि हमारा तानाशाही नहीं है, अगर स्टेट चाहता है, वो लड़ना चाहता है, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। जब तक हम इंडिया अलायंस से प्रयास कर रहे थे तब तक हमने उन सबको रोक के रखा था, लेकिन जब इंडिया अलायंस ने हमारा साथ दिया तो वो कह रहे हैं कि भाई हम अपने पार्टी कैडर को क्यों मरने दें, तो हमें भी चुनाव लड़ने हैं। आज हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे तो कल जो है सीखेंगे भी, तो भविष्य में अपने विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। तो पार्टी का जो फैसला होगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। कल बिहार में और झारखंड में कुछ प्रत्याशी उन्होंने लड़ाने के लिए वहाँ की स्टेट की टीम ने रिकमेंडेशन किया है और पार्टी ने उसको अप्रूवल भी दे दिया है। तो मैं तो जो मेरी जिम्मेदारी, जहाँ पार्टी ड्यूटी लगाई कार्यकर्ता होने के नाते, मैं पार्टी में तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं उसका पालन करूँगा। उत्तर प्रदेश का पहला चरण आपने देख लिया, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन गई है इस बार की। सहारनपुर में भी गई है, लेकिन फिर भी सहारनपुर ऊपर रहा है सबसे। क्या लगता है क्या कारण मानते हैं? हमारा जिला है ना, इसलिए ऊपर रहा है। अब देखो, पूरे देश में सबसे ऊपर रहा है ना। तो बेसिक ये है कि जनता इन नेताओं को देख चुकी है और जनता का भरोसा इन नेताओं के प्रति नहीं रहा है, और वो उसके में के अंदर बहुत गुस्सा है कि उनके मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति आगे आ जा रही है, तो जनता में गुस्सा है। और हम उस तरह से एक समाज भी नहीं बना पाए, तैयार समाज नहीं बना पाए, वोट की वैल्यू नहीं समझा पाए लोगों को। तो बहुत कम लोग वोट की वैल्यू समझा। अब ये काम हमारा जनता को जागरूक करना। हम तो चाहते हैं 100% पोलिंग हो, तभी असल में निकल के आएगा कि जनता किसके साथ खड़ी है। तो हम इसके लिए एक जागरूकता अभियान अब आने वाले समय में चलाएंगे कि लोग अपनी वोट का प्रयोग करें। देखिए, रोज़गार की सुविधाएं नहीं है। मैं जहाँ लड़ रहा था मैंने महसूस किया, वहाँ से लाखों लोग तो जो हैं रोज़गार के लिए बाहर गए हुए थे। कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है घर चलाने के लिए, कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई और कहीं तरह के प्रयास कर रहा है। जब तो जनता परेशान है, जैसे बहुत सारे लोग मैंने वहाँ के महाराष्ट्र में देखे, मैंने कॉल्सन पे बात की, कुछ लोग तेलंगाना में देखे, कुछ कर्नाटका में देखे, यहाँ हरिद्वार में भी थे, कुछ लोग हिमाचल और पंजाब में भी थे, लुधियाना मैंने बात की, सबसे अपील की भाई आ जाओ। तो आप समझो दिल्ली में भी है। अब आप समझो जो लोग 400 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए, 500 रुपये दिहाड़ी करने के वहाँ गए हैं, वो 2000 रुपये खर्च करके कैसे अपना समय छोड़ के आएंगे।
तो क्योंकि रोज़गार के साधन अपने ज़िले में नहीं है, इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, तो वोटिंग परसेंट कम हो रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसको बढ़ाया जाए। पश्चिम में पहले चरण में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, और अभी भी दूसरा चरण है तो पूरी ताकत लगी हुई है। प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, मुख्यमंत्री कई कई बार जिले में जा रहे हैं। सहारनपुर में तो 4 बार आ गए हैं वो जिले के अंदर। कैसे देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई टेंशन बनी हुई है क्या? विपक्ष के लोगों को सीखना चाहिए। बीजेपी पावर समझती है, पॉलिटिकल पावर को बीजेपी समझती है और वो सत्ता की अहमियत को भी समझती है, लेकिन विपक्ष नहीं समझता। विपक्ष को अपनी थाली अपनी राख करनी है, अपने अपने लोगों को जिताना है, किसी और की मदद नहीं करनी, किसी वोट को प्लस नहीं करना है। जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। यूपी के नेताओं को लगता है कि जिस तरह से बीएसपी कमज़ोर हो रही है तो दलित वोट जो है छिटक जाएगा, कुछ हमारे किस्से में आ जाए, कुछ हमारे हिस्से में, कुछ हमारे हिस्से में। वो चंद्रशेखर आज़ाद को ही भूल गए। उनको नहीं पता कि एक मजबूत सशक्त आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद तैयार हो रही है। अब देखो, मुझे हराने के लिए कितना प्रयास किया गया, जबकि चाहिए था कि मेरे जैसे व्यक्ति को साथ लेकर पूरे देश में भाजपा को रोकने में मदद करते, मेरी मदद लेते, मुझसे काम लेते, लेकिन नहीं लिया गया। इसका मतलब ये है कि उनको मुझसे कोई इनसिक्योरिटी है और वो भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। वो सत्ता में बनना चाहते हैं, उनको जनता की तकलीफ से कोई मामला नहीं है। जनता में भाजपा के खिलाफ विद्रोह है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन है। देखो क्या होता है। मेरा प्रयास ये है कि हम राजनीतिक विरोधियों से भी कुछ सीखते हैं, तो हम भाजपा से भी सीख रहे हैं, हम कांग्रेस से भी सीख रहे हैं, और जो और नेता हैं एसी वाले नेता, उनसे भी सीख रहे हैं। और सीख के हमें किस तरह जनता के बीच जाकर उनके विश्वास को मजबूत करना, ये भी हम कर रहे हैं। सर, अभी क्या कोई लग रहा है यूपी में कहाँ दौरे करने वाले हैं, और अन्य राज्यों को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? कल जोधपुर में रैली है, 24 तारीख को हमारे प्रत्याशी वहाँ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा वोट हमें मिला वहाँ, 74 हज़ार वोट। हमने मगर फिर भी कोशिश की भाजपा को रोकने के लिए हम इनके साथ जुड़ जाए, लेकिन इन्होंने हमारी मदद नहीं ली। व्यक्तिगत तो फ़ोन करते हैं कि मेरी सीट पे मदद करा दो, मेरी सीट पे मदद करा दो। तो हम तो कोशिश करते हैं कि भाई जो भी जहाँ मदद हम लोग कर सकें। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि भाई हमें जोधपुर जाके अपने पार्टी के काम को आदेश हुआ उसको आगे बढ़ाना है। और अभी यूपी में बहुत सारे फैसले नहीं है, पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं तो आपको देख रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ यहाँ, और बड़े रिलैक्स मूड में। पार्टी जो फैसला लेगी उसका हमें पालन करना, उस पर काम करना जाके। अच्छा, अभी आपको सुरक्षा दी गई थी, वाई+ सुरक्षा, तो उसको लेकर क्या संतुष्ट हैं? अब देखिए, मुझे वो कंडीशनल सुरक्षा थी जिसपे बहुत विरोधियों ने, अभी जो विपक्ष है उन्होंने मेरे ऊपर खूब हमला किया। अब मुझे जोधपुर जाना है, मेरे पे कोई सुरक्षा नहीं है, वो टेक्निकल सुरक्षा यूपी तक है, तो मुझे जाना है। अब मैं कुदरत के भरोसे जाऊँगा, जिस कुदरत ने मुझे ज़िंदगी दी है ऊपर वाले, मैं उसके भरोसे जाऊँगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, मौत तो एक दिन आनी, मौत से काहे को डरना। तो ठीक है, राजनीतिक विरोध में हम लोग नीचता पे उतर आए हैं, ये अच्छी बात है। ये उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। मैं तो हर व्यक्ति की जीवन कीमत समझता हूँ। किसी को नुकसान होता है मुझे तकलीफ होती है, किसी की जान जाती है मुझे तकलीफ होती है, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। तो विपक्ष से मुझे कोई ज़्यादा बेचारों को तकलीफ नहीं है, वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैं जैसा आपको बताया, मुझे जोधपुर जाना है, तो मेरी सुरक्षा कुदरत करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। अच्छा, जो यूपी में अब जो चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में जो बहुजन समाज पार्टी की नेता है मायावती, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं बहुत गेम चेंजर के रूप में उभर कर आ रही हैं, कई जगह नुकसान हुआ है उनकी वजह से अन्य दलों को भी। देखिए, वो बड़ी नेता, मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं वो जो कुछ फैसला लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे, उन पर कुछ नहीं कहना चाहता। 400 पार का नारा दिया है, क्या लगता है आपको कितनी सीटें मिलेंगी? जनता तय करेगी। 400 पार होंगे या 40 पार होंगे, 200 पार होंगे या 4000 पार हो जाए, जनता तय करेगी। मैं क्या कह सकता हूँ। जनता लोकतंत्र में मालिक है। जनता बहुत परेशान है, ये सच है। विपक्ष अगर अच्छा प्रयास करता तो शायद भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार नहीं कर पाती, 150 सीट पार नहीं कर पाती। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से अपने अपने बारे में सोचा है, और वो नहीं चाहते कोई मजबूत आवाज़ उठे, इसका नुकसान होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं आरोप जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से लगाए हैं। साथ ही साथ क्या कुछ प्लानिंग है अगले चरणों को लेकर, उसका खुलासा भी चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से